कराची रिपोर्ट फैसल शेख गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 GA शाह हाउस में सैयद हैदर शाह की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। मुनक्कदा तकरीब मेहमान खुसूसी वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह समेत मुजम्मिल कुरैशी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल सांद, जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच, सीनियर नायब सदर सरवर गाजी, चेयरमैन जूनियर टाउन फरहान गनी, इमरान अली, लाला रहमान और दीगर जमादारान व कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश, दराजी उम्र के लिए दुआ के काटा गया। हैदर शाह की जानिब से नासिर हुसैन शाह को अजरक की चादर और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया, जबकि मेहमान खुसूसी और दीगर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। यहाँ मैं सबसे पहले दावत दूंगा मुबारक हाथों से मुनक्किद की जाएगी। सिंध की रिवायत है कि जब भी मेहमान आते हैं तो उनको अल्फाजों के साथ साथ ताइफ भी पेश किए जाते हैं। आज हम आप सब की तरफ से, ज़िले की तंजीम की तरफ से, तमाम साथियों जियालों की तरफ से, असगर बिहारी साहब की तरफ से, एजाज बलोच साहब की तरफ से, फारूक अबुल साहब की तरफ से, आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी साईं की खिदमत में आपकी इजाज़त से एक बार हमारा साथी है और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने में इसका भी हाथ है और तमाम दोस्त और भी जो दोस्त हैं जिनका नाम नहीं लिया और सारे नाम लेके करते हैं। तकरीब शामिल है, इसमें इजाज़ हमारे शामिल है। दर्शा आप और इससे पहले कल के दोस्तों ने, उससे पिछले दोस्तों ने जो रखा, आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन आपने इंतज़ाम किया यहाँ पे। और ये प्रोग्राम रखने से फ़ायदे क्या होते हैं कि आप अपने सारे दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करते हो, पीपल्स पार्टी की फैमिली को इकट्ठा करते हो, जिसमें से सेलिब्रेशन की तरफ से अगर हम करते हैं तो हमारे लिए चेयरमैन साहब की सालगिरह की सेलिब्रेशन के मौके पर सबसे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। देखें, नौजवानों को सिर्फ एक चीज़, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस टाइम जो हालात हैं, मुल्की हालात, हम एक अपने लिए हमेशा कहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हमारी ख्वाहिश है, ऐसा काम करें कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। जब मैं हम 1992 का वर्ल्ड कप दिखा के नहीं करते, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एक भी प्रोग्राम, एक भी ताकत की शक्ल में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और फिर हम आगे बढ़े तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसका लख्ते जिगर बिलावल भुट्टो जरदारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरूक साहब, जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच साहब, चेनिसल टाउन के टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब, चौधर बिहारी साहब, हसन शमशी साहब, फारूक अबुल साहब, लाला रहमान साहब, एजाज बलोच साहब, अशरफ भाई हमारे सीनियर साथी, शमा बाजी, इमरान बिहारी साहब, अयूब अतीक भाई, उमरा खेल, इंजीनियर बिलाल साहब, कराची इंजीनियरिंग फोरम के प्रेसिडेंट, हमारे मस्ती खान और दीगर यहाँ पर बहुत से सीनियर लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे जितने भी मुकर्रीन आए उन सब ने एक ही बात करी कि हम सब इकबाल साहब को सुनना चाहते हैं। तो मैं आपके दरमियान और इकबाल भाई के दरमियान जो है वो लंबा फासला नहीं रखूँगा और ये गुस्ताखी नहीं करूँगा। ये शमाबाजी ने इतनी अच्छी बात कर ली, बाकी दीगर लोगों ने इतनी अच्छी बात कर ली, तो मैं भी बस एक आध बात करके अपनी जगह रुकूँगा। तो अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए मैं अब दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर तवानाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हरदिल अजीज़, सियासी शख्सियत सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को। सबको अस्सलाम
भुट्टो। आज हम सब यहाँ पे बीबी शहीद के लाल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की लगती जगह तस्वीर जुल्फ़िकार उम्मीद पाकिस्तान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह के सिलसिले में जो तकरीबात हो रही हैं उसमें आज यहाँ पे सब जमा हुए और सईद हैदर शाह साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत खूबसूरत और दिल से ये महफिल सजाई और बहुत बड़ी तादाद में आप सब आज यहाँ पे मौजूद हैं जो प्यार करते हैं अपने चेयरमैन से और हम सब पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और अपने करनी भी है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे इंशाअल्लाह। आज भी देखें अगर कोई खुले दिल से और सरेआम जो बात कर रहे हैं आईनी इस्लाहात की या दीगर बहुत सारी चीज़ों की वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर में जा रहे हैं फेस कर रहे हैं जिस तरह के भी सवालात हैं क्योंकि उनका दिल साफ है उनकी नीयत साफ है और वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स की बात कर रहे हैं जो आम लोगों के लिए। आपको याद होगा एक तहरीक चली थी जस्टिस साहिबान के लिए और फिर नारा गूंजता था कि ये अगर सही हो गया तो रियासत होगी माँ की जैसी और सबको बहुत ज़्यादा इंसाफ मिलेगा। आप बताएं कि केसेस हल हुए हज़ारों की तादाद में केसेस जो है अभी तक इन्हीं कोर्ट्स में पड़े। ये चेयरमैन साहब ही हैं जो निकले हैं कि भाई वो कोर्ट्स अलहदा बनाई जाए। ये तो सारा दिन सियासी बातों में उलझ जाते हैं। जो आम मजलूम है उसकी कोई भी दाद फरियाद नहीं सुनता। तो इन चीज़ों को अलहदा रखा जाए और उन्होंने सारी वजाहतें भी की हैं। तो सबके इल्म में मेरे भाई इकबाल ने बहुत अच्छी तकरीर की और उस तरह की जज्बाती तकरीर तो मैं नहीं कर सकता। छोटों से भी सीखा जाता है तो मैं इससे भी सीखूँगा। हमारा भाई अल्लाह इसको और तरक्की दे। बाकी इन्होंने भी इससे अच्छी तकारीर करनी थी उन्होंने टाइम हम दोनों को दे दिया। लाला रहमान साहब की बड़ी मेहरबानी मैंने एक दो इनकी तकारीर सुनी है एक घंटा तो इनका वो होता है जो स्टार्टअप उन्होंने भी वक्त की वजह से कम तकरीर की। तो आप सब की मोहब्बतों का आप सब का जो प्यार है उसके हम लोग शुक्रगुजार हैं। तो यही पीपल्स पार्टी है। हम सब एक हैं ना कोई वजीर है यहाँ ना कोई अहदेदार ना कोई भी नहीं है सब एक और जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन। हमने कभी अपने आप को मिनिस्टर नहीं समझा। मैं अपना कारकुन हूँ अपनी चेयरमैन का अपनी पार्टी का। तो हमारी लीडरशिप हमेशा हक की बात करती है। सबसे ज़्यादा तकालीफ भी हमारी लीडरशिप ने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी लीडरशिप में शहादतें दी। किसी पार्टी के ऐसे कारकुन नहीं है कि जिन्होंने सूलियों पे चढ़े हो जिन्होंने कोड़े खाए हो मच जेल में गए हो लाल किला की सोबतें बर्दाश्त की हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो एक जहद मुसलसल है। कभी ये नहीं हुआ कि हमें कोई बहुत अच्छा टाइम मिला। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिला। पूरी कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी ना जीते लेकिन आप सबकी मेहरबानियों से आप सबकी दुआओं से और जो विज़न है मेरे चेयरमैन का और जो हमारी लीडरशिप जो दिन रात काम करती है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों अदी फरियाल ठाकुर साहिबा हों हमारे सिंध के प्रेसिडेंट निसार खोड़ो साहब हों ये सारी टीम जो है सही मुराद अली शाह साहब हों सब लोग दिन रात काम करते हैं। यही वजह है कि 2008 से लेके 2024 तक सिंध में हमेशा हमने ज़्यादा सीटें ली हैं और इंशाल्लाह जो चेयरमैन साहब की कारकर्दगी है जिस तरह का वो दुख दर्द रखते हैं जिस तरह 21 लाख घर गरीबों के लिए सिर्फ सिंध में बन रहे हैं और भी जो बिजली के लिए ये सोलर का प्रोग्राम दीगर चीज़ें भी सिर्फ और सिर्फ सिंध में हो रही हैं चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक। तो पूरा पाकिस्तान आज कह रहा है कि जब चेयरमैन बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे तो
تو وہاں بھی اگر کسی غریب کا گھر گرے گا تو اس کو گھر چیئرمین بنا کے دیں گے. کسی کو سولر کے پروگرام چاہیے ہوں گے تو چیئرمین صاحب دیں گے. جس طرح SRSO کو سپورٹ کر کے خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا گیا ہے, وہ بھی پورے پاکستان میں ایک مثال ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ جب چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے تو پورے پاکستان میں یہ سب چیزیں ہوں گی. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, اور بھی پروگرام میں سب نے بھی جانا ہے. تو چیئرمین صاحب کا کیک کاٹتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں چیئرمین صاحب کو زندگی دے, عزت دے, اور جلد سے جلد وزیر اعظم پاکستان کرے. پاکستان